आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है कि एग्जैक्टली दो किडनीज, उसके बाद ये यूरेटर, उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद यूरेथ्रा। तो ये सारा प्रोसेस को ही क्या कहेंगे हम, यानी कि ये जो टोटल ऑर्गन सिस्टम है तो इसको ही क्या कहेंगे हम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इसमें दो किडनी होती है एंड उसके बाद ये किडनी का ये एग्जैक्टली स्ट्रक्चर है। तो ये किडनी का एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो बोमन कैप्सूल है या नेफ्रॉन है, तो ये नेफ्रॉन है। तो ये नेफ्रॉन का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर है कि जो हमें इसमें पढ़ना है। तो ये एग्जैक्टली नोट कर लीजिए आपके पास, ये इसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हम खाना खाते हैं और खाने से हमें न्यूट्रिएंट मिलता है। खाना आगे जाके डाइजेशन होता है बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो उसके बाद क्या होता है, सॉर्टिंग ऑफ टॉक्सिन, यानी कि जो भी सब्सटेंसेस है अच्छे जो हमें चाहिए न्यूट्रिएंट, तो वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है या अनयूज सब्सटेंस है या टॉक्सिन है, तो क्या होता है, जो भी मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है, यानी कि खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हो जाता है तो बॉडी के बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन ऐसे कहते हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो किडनीज, पेयर ऑफ किडनीज, लंग्स, स्किन, उसके बाद आईज, सलाइवा, तो ये बॉडी के क्या है, तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अगर हम एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो उसमें एक्सक्रीशन थ्रू अमोनिया होता है। बर्ड्स एंड इंसेक्ट की बात करें तो वहाँ एक्सक्रीशन यूरिक एसिड थ्रू होता है। एंड अगर हम मैमल की बात करते हैं तो वहाँ यहाँ एक्सक्रीशन क्या होता है, यूरिया के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में पेयर ऑफ किडनीज आ जाएगा, पेयर ऑफ यूरेटर्स आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा और यूरेथ्रा आ जाएगा। तो अगर हम ड्राइंग में देखें तो यहाँ पिक्चर दिया है, तो एग्जैक्टली किडनी है, तो ये एग्जैक्टली वेन है और यह हमारा आर्टरी है। ये मान लीजिए राइट किडनी है, यह हमारा मान लीजिए लेफ्ट किडनी है। उसके बाद ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है यह यूरेटर है और ये यूरिनरी ब्लैडर है और फिर ये यूरेथ्रा है। तो इसके ऊपर किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, बट उसकी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे इस टॉपिक में। फिर उसके बाद ये जो ब्लू कलर का लाइन है जो वेन है, उसको इन्फेरियर वेना कावा कहते हैं। और ये जो ये रीनल आर्टरी है यहाँ अंदर जाने वाला। उसके बाद ये किडनी है, फिर ये एब्डोमिनल एरोटा है। उसके बाद ये यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, कॉर्टेक्स। हाँ, अगर कॉर्टेक्स की बात करते हैं, अगर हम कॉर्टेक्स की जो आउटर रीजन है तो आउटर रीजन को कॉर्टेक्स कहते हैं। जो इधर मिडल रीजन है तो यहाँ इसको क्या कहते हैं, यहाँ एग्जैक्टली इसको मेडुलरी रीजन कहते हैं या मेडुला कहते हैं। उसके बाद जो ये एग्जैक्टली ये पूरा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको कैप्सूल बोलते हैं। फिर ये रीनल कैप्सूल बोलते हैं इसको। ये कॉर्टेक्स सबसे आउटर एरिया कॉर्टेक्स हो गया। फिर उसके बाद ये रीनल पिरामिड हो गया। उसके बाद ये रीनल आर्टरी, उसके बाद रीनल वेन, उसके बाद ये यूरेटर और फिर ये रीनल कैलिक्स हो गया। वी टॉक अबाउट द किडनीज, किडनी का जो शेप होता है वो बिन शेप होता है। लोकेशन उसका होता है आइदर साइड ऑफ बैकबोन, प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स एंड मसल्स। अगर ईच एडल्ट ह्यूमन किडनी की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो लेंथ लगभग होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस होती है अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर। अगर एक किडनी का अगर वेट एवरेज देखें तो 120 ग्राम टू 170 ग्राम होता है। और उसमें एग्जैक्टली एक इनर कॉन्केव स्ट्रक्चर होता है, उसको हाइलम ऐसे कहते हैं। तो ये मान लीजिए ये ऐसे किडनी निकाला हमने, तो ये किडनी अगर ये जो स्ट्रक्चर है जो अंदर गया हुआ स्ट्रक्चर है तो इसको क्या कहेंगे, हाइलम कहेंगे। तो ये हाइलम थ्रू ही क्या होगा, ब्लड वेसल्स, यूरेटर, नर्व एंटर हो जाएगा किडनी के अंदर थ्रू द हाइलम। हाइलम जो है एक नॉच टाइप है एट द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी। उसके बाद रीनल पेल्विस, अ लार्ज फनेल शेप स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द पेल्विस रेनल। मान लीजिए हमने किडनी जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये जो एरिया है ये एग्जैक्टली यहाँ एग्जैक्टली क्या है, अलग अलग मेडुलरी रीजन है। तो ये जो रीजन है यहाँ इधर जो यहाँ कनेक्ट करेगा, तो ये जो रीजन है ये जो जिसे हम ड्रॉ कर रहे हैं अभी, तो ये जो रीजन है तो इसको क्या कहेंगे, रीनल पेल्विस रीजन कहेंगे। लार्ज फनेल शेप स्पेस प्रेजेंट इनर टू पेल्विस रेनल। उसके बाद रीनल पेल्विस, मेनी प्रोजेक्शन नोन एज द कैलाइसिस। तो एग्जैक्टली ये जो प्रोजेक्शन है हम ऐसे कह सकते हैं जो नीचे आने वाले, तो इसको हम क्या कहेंगे, रीनल पेल्विस ऐसे कह सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ, इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो स्ट्रक्चर जो है, मान लो ये जो स्ट्रक्चर है किडनी का, तो इसको ही क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे। तो दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द किडनी। तो इनसाइड जो किडनी होती है उसमें दो जोन होते हैं,
जो आउटर जोन होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर जो जोन है उसको मेडुला कहते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर हम किडनी की बात करें तो यहाँ एक्चुअली स्पेस है यहाँ बीच में, तो ये जो स्पेसेस है किडनी के इसमें, तो उसको कॉलम ऑफ बर्टिन ऐसे कहा जाता है। द कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड बिटवीन मेडुलरी पिरामिड एज अ रीनल कॉलम। तो एग्जैक्टली वो क्या है, एग्जैक्टली इट इज द गैप बिटवीन द कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज अ रीनल कॉलम। तो किसका हिस्सा है वो, तो कॉर्टेक्स का हिस्सा है। फिर है हमारा नेफ्रॉन। तो अगर हम नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन ये मेजर कंपोनेंट है या फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो जो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, तो नेफ्रॉन में ये जो हिस्सा है इसको बोमन्स कैप्सूल ऐसा कहा जाता है। ये अंदर का जो रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये जो एग्जैक्टली ये जो कर्व शेप है इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहा जाता है। उसके बाद ये जो है ये तो कॉर्टेक्स एरिया हो गया, और फिर इसके बाद ये जो लूप जैसे स्ट्रक्चर, हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको लूप ऑफ हेनली कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहता है, कलेक्टिंग डक्ट ऐसा कहता है, कि जो यूरेटर की तरफ जाएगा या ब्लैडर की तरफ। एंड उसके बाद ये जो यहाँ कॉइल स्ट्रक्चर है तो इसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब ऐसा कहा जाता है। तो अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो हाँ, इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो जनरली हमें किडनी के अंदर ये ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो यहाँ बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको कॉर्टेक्स, जो मिडल रीजन है उसको क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। और किडनी का जो शेप है लगभग हमें ऐसा दिखेगा। नेफ्रॉन क्या है, तो एक फंक्शनल यूनिट है किडनी का। इट हैज़ 2 पार्ट। तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा में होता है रीनल ट्यूब्यूल। तो जो ग्लोमेरुलस होता है वो एक बंच ऑफ कैपिलरी से फॉर्म हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, अफरेंट आर्टियोल्स आते हैं। एफरेंट आर्टियोल्स क्या है, तो ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस क्या हो जाता है, उसको कैरिड अवे किया जाता है, यानी वेन कह सकते हैं हम। उसके बाद बोमन्स कैप्सूल जो होता है तो एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। एंड रीनल ट्यूबुल की बात करें तो रीनल ट्यूबुल स्टार्ट कहाँ से होता है, तो बोमन्स कैप्सूल से रीनल ट्यूबुल स्टार्ट हो जाता है। नेफ्रॉन में एग्जैक्टली जो मैलफिजियन जो बॉडी है, तो मैलफिजियन बॉडी ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल, इसको क्या कहते हैं, मैलफिजियन बॉडी ऐसे कहते हैं। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब यानी पीसीटी जो होती है वो हाईली कॉइल्ड होता है। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ट्यूबुल होता है नेक्स्ट टू द बोमन्स कैप्सूल, यानी कि बोमन कैप्सूल एग्जैक्टली उसके नीचे एग्जैक्टली जो भी पार्ट आता है हाईली कॉइल्ड, तो उसको पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ऐसे कहते हैं। उसके बाद क्या है देखा है हमने, ऐसा यू टाइप एक शेप देखा है, उसको क्या कहते हैं, हेनलेस लूप ऐसे कहा जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूबुल क्या है, तो हेनलेस लूप है। इसमें एग्जैक्टली ये जो नीचे वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, ये सॉरी ऊपर जो जाने वाला पार्ट है इसको कहते हैं असेंडिंग कॉलम, असेंडिंग लिप। और ये जो नीचे जाने वाला पार्ट है इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। तो असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू एज अ डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो ये जो है असेंडिंग ट्यूबुल, तो ये बाद में क्या हो जाएगा, ऐसे कॉइल हो जाएगा। तो कॉइल हो जाएगा तो इसको ही हम क्या कहेंगे, तो इसको हम डीसीटी कह सकते हैं, डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो मेनी नेफ्रॉन क्या होते हैं, मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। तो वो बहुत सारे जो नेफ्रॉन है कहाँ खुलते हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं। कॉर्टिकल रीजन क्या है, तो कॉर्टिकल रीजन में क्या होता है, मैलफिजियन कॉर्पिस्कल होता है प्लस पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होता है, एंड प्लस क्या सा आता है, डीसीटी पार्ट आता है। अगर मेडुलरी रीजन की बात करें तो उसमें क्या कौन सा रीजन आता है, तो लूप ऑफ हेनले रीजन आता है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कह सकते हैं कि इसका मैक्सिमम हिस्सा कहाँ रहेगा, तो कॉर्टेक्स में रहेगा। तो लूप ऑफ हेनले यहाँ क्या रहेगा, बहुत शॉर्ट रहेगा, यानी कि ये जो पिन लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा। और अगर हम जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें तो ये क्या रहेगा, थोड़ा सा लंबा लॉन्ग स्ट्रक्चर रहेगा। तो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है, इट इज द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला। तो यानी इसका ये एग्जैक्टली कहाँ तक जाता है, तो मेडुला के अंदर तक जाता है। उसके बाद हम यूरेटर की बात करते हैं। तो यूरेटर क्या है, पेयर ऑफ थिन मस्कुलर ट्यूबुल है, कम्स आउट फ्रॉम द ईच किडनी एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस से एग्जैक्टली कहाँ जाएगा, तो ये वो यूरेटर के पास जाएगा। कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। तो एग्जैक्टली ये यूरेटर क्या करता है, तो यूरेटर ही कैरी करेगा यूरिन कहाँ से, किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। टॉक अबाउट यूरिनरी ब्लैडर, तो ये क्या एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये स्टोर करता है यूरिन को, और ये जो एम्प्टी करते हैं उसको साइंटिफिक भाषा में हम मिक्चुरेशन कह सकते हैं, और उसको कॉमन मैन लैंग्वेज में यूरिनेशन ऐसे कह सकते हैं। मिक्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ यूरिनेशन।
तो यूरेथ्रा क्या है, उसके बाद यूरेथ्रा है तो ट्यूब्यूल कैरीज ट्यूब्यूल अराइजेस फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है ये, और ये हेल्प करता है एक्सपेल यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। जो मेल होता है उसमें एग्जैक्टली ये कॉमन पैसेज या कॉमन रूट रहता है फॉर स्पर्म्स एंड यूरिन। तो जो मेल में क्या होता है, यूरेथ्रा स्पर्म एंड यूरिन दोनों को कैरी करता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में यूरिनल ओपनिंग अलग रहता है एंड दूसरा ओपनिंग अलग रहता है, ओपनिंग गार्डेड बाय द स्पिंक्टर मसल। तो एग्जैक्टली जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा से पहले क्या होता है कि यूरेथ्रा एग्जैक्टली ये जो स्पिंक्टर मसल होता है, तो ये क्या होता है, ये वॉलंटरी रहता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं उसके मूवमेंट को। वापिस देख लेंगे, ये किडनी का स्ट्रक्चर है, तो इसके प्लीज़ नाम याद रखिए। उसके बाद ये किडनी है, किडनी का जो बाहर का हिस्सा है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर का जो हिस्सा है उसको मेडुला कहते हैं। रेड कलर है, ये क्या हो गया, रीनल आर्टरी। ब्लू कलर है तो ये रीनल वेन है, और ये नीचे जा रहा है ये यूरेटर, और ये क्या है, रीनल कैलिक्स। जो अंदर के वाले जो ये नीचे वाले हिस्से है इसको रीनल कैलिक्स कहते हैं, और ये टोटल जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल ऐसा कहा जाता है। इफ यू टॉक अबाउट नाउ द नेक्स्ट, तो ये जो इन्फीरियर वेना कावा है, ये एड्रेनल ग्लैंड है, तो इसके अभी हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे। फिर रीनल आर्टरी है, उसके बाद रीनल वेन है, उसके बाद ये किडनी है, फिर ये एब्डोमिनल एरोटा है, उसके बाद यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, उसके बाद ये यूरेथ्रा है। फिर आउटर रीजन है कॉर्टेक्स है, अंदर वाला रीजन मेडुला है, उसके बाद इसके नीचे जो रीजन है इसको हाइलम के नेक्स्ट बाजू में, तो उसको रीनल पेल्विस ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद ये क्या है, तो ये है नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये ग्लोमेरुलस बोमन्स कैप्सूल है, उसमें क्या है, तो उसमें ग्लोमेरुलस है एंड प्लस यहाँ की एपीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। उसके बाद ये हेनलेस लूप है, उसके बाद ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसके बाद ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, और ये कहाँ लेके जाएगा, तो ये यूरेटर के पास लेके जाएगा। उसके बाद ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमें ऐसा दिखाएगा अगर किडनी के अंदर देखते हैं तो, एंड फिर ये वापस किडनी का स्ट्रक्चर। जो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन है, तो एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस वेयर ऑल द मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो यानी कि जो भी बॉडी का वेस्ट है उसको क्या किया जाता है, बॉडी के बाहर डाला जाता है, तो उसको एक्सपेल आउट किया जाता है, उसको एक्सक्रीशन ऐसे कहते हैं। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एग्जैक्टली जो एक्सक्रीशन होता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन इज द मोस्ट कॉमन प्रोसेस फॉर द एक्सक्रीशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। तो ह्यूमन क्या है, तो ह्यूमन हायर ऑर्गेनिज्म में आता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट ह्यूमन बॉडी के क्या क्या हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, देन पानी है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है। तो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। फिर कुछ केमिकल टॉक्सिन होते हैं, अगर आप कुछ मेडिकेशन पे है, कुछ दवाई ले रहे हैं तो केमिकल टॉक्सिन आते हैं। उसके बाद कुछ क्या होता है कि हार्मोनल प्रोडक्ट रहते हैं कि जो भी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलने होते हैं बॉडी को। जो किडनी क्या होता है, तो किडनी सेपरेट करता है यूजफुल सब्सटेंसेस को अनयूजफुल को या hazardous या टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। फिर उस बाय द प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन एंड टॉक्सिन सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूसिंग यूरिन। तो टॉक्सिन सब्सटेंस को यूरिन के द्वारा बाहर डाला जाता है, और जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस है उसको किडनी क्या करता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है। हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन की बात करते हैं, तो नेफ्रॉन क्या है, ये स्ट्रक्चरल फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी का। यानी कि किडनी किससे बनी है, तो नेफ्रॉन से बनी है। उसका मेजर काम क्या रहता है, टू फिल्टर द ब्लड। तो एक किडनी के पास तकरीबन 1 मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी के पास। तो ये जो यूजफुल प्रोडक्ट है यानी कि जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट और रिक्वायर अमाउंट ऑफ वाटर क्या किया जाएगा, तो किडनी के पास जब चला जाएगा तो रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। एंड यूरिनरी अनयूजफुल प्रोडक्ट कौन कौन सा है, जैसे एक्सेस वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये क्या होता है, यूरिन के द्वारा शरीर के बाहर, बॉडी के बाहर डाले जाएंगे या एक्सपेल आउट किए जाएंगे। यूरिनरी जो ब्लैडर होता है तो वो किसके कंट्रोल में रहता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो ग्लोमेरुलर अगर फिल्ट्रेशन की बात करें तो ये प्राइमरी स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। तो जो भी एक्सेस फ्लूइड है या वेस्ट प्रोडक्ट है फ्रॉम द किडनी, तो वो यहाँ क्या हो जाता है, फिल्टर्ड आउट किए जाते हैं फ्रॉम द ब्लड इनटू द यूरिन कलेक्शन ट्यूब्यूल यानी पाइप कह सकते हैं। तो यानी कि जो भी ब्लड से जो भी एक्सेस फ्लूइड है या वेस्ट मटेरियल किस में डाले जाते हैं, तो यूरिन कलेक्शन ट्यूब में डाले जाते हैं। उसके बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, GFR, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस बाय द किडनी एवरी मिनट। तो एवरी मिनट में कितना अमाउंट फिल्ट्रेट का प्रोड्यूस कर रहा है किडनी, तो इसको क्या कहते हैं, GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट।
अगर हम ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में आयन का हो जाएगा, फिर मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा, फिर सोडियम आयन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये वाटर, इसका क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन है, यानी कि इसमें कोई खर्चा बॉडी जो है वो एटीपी खर्चा नहीं करेगी। अगर हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करें तो उसमें ग्लूकोज एंड सोडियम जो आयन है तो उसका जो भी रीएब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन करेगा बॉडी। अगर हम सिक्रीशन की बात करें तो बॉडी में क्या होता है कि पोटेशियम आयन की ज़रूरत नहीं होती है, हाइड्रोजन आयन की ज़रूरत नहीं होती है और अमोनिया की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो क्या होता है कि सीक्रेट आउट किए जाते हैं अगर एक्सेस में है तो। और उससे क्या हो जाता है कि जो बॉडी का जो भी इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है बिटवीन द बॉडी फ्लूइड, तो बॉडी फ्लूइड का जो भी इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन किया जाता है। तो ग्लोमेरुलस जो है तो वो क्या करता है, उसका मेजर काम है टू फिल्टर द ब्लड। अगर हम पीसीटी की बात करते हैं यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो पीसीटी जिसको कहते हैं, तो ये मेजर काम करता है रीअब्जॉर्ब द आयन, तो आयन को रीअब्जॉर्ब करता है कि जो ज़रूरत है। फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट का भी रीअब्जॉर्प्शन करता है, जो भी टॉक्सिन है टॉक्सिन को रिमूव करने का काम पीसीटी का रहता है। फिर उसके बाद आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है, पीएच बॉडी बैलेंस भी मेंटेन करता है। तो सिक्रेशन ऑफ जो K+, H+, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, तो इसको क्या किया जाता है, फिल्ट्रेट में डाला जाता है और रीएब्जॉर्ब आयन करता है पीसीटी में जो बाइकार्बोनेट आयन है तो उसका क्या हो जाता है कि रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है पीसीटी में। अगर हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली की बात करते हैं तो ये क्या होता है, परमिएबल टू वाटर होता है, यानी कि वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिल्ट्रेट गेट्स, पानी अगर निकल जाएगा तो फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। एज इट इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो आयन्स है तो आयन को एग्जैक्टली वो बाहर नहीं जाने देता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनली की बात करते हैं तो इम्परमिएबल टू वाटर होता है, यानी कि इसमें से पानी बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन इसमें से क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो या अंदर या बाहर ज़रूरत के हिसाब से वो निकल सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर उसमें से आयन अगर बाहर जाने लगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट अगर बाहर जाने लगे तो क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू मेडुलरी फ्लूइड। तो क्या होता है कि यहाँ से आयन एग्जैक्टली जो असेंडिक लूप होता है उसमें क्या होता है, असेंडिक लूप में अगर इलेक्ट्रोलाइट अगर बाहर जाने लगे तो क्या हो जाएगा, जो भी फिल्ट्रेट है तो फिल्ट्रेट डाइल्यूट हो जाएगा और वो कहाँ एग्जैक्टली जाएंगे, तो मेडुलरी फ्लूइड की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करते हैं तो ये एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का एंड सोडियम आयन का, और ये मेंटेन करने में मदद करता है पीएच को एंड आयोनिक बैलेंस को भी मेंटेन करने के लिए मदद करता है। और अगर ज़रूरत पड़े तो सिक्रीशन करता है और रीएब्जॉर्प्शन करता है आयन का, जैसे पीसीटी करता है वैसे। तो कनेक्टिंग डक्ट क्या है, तो इट इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब। तो कनेक्टिंग डक्ट क्या करता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अगर रीएब्जॉर्ब करना है फिल्ट्रेट से तो उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद क्या है, तो मिक्चुरेशन यानी यूरिनेशन प्रोसेस क्या है, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो जाएगा और उसके वजह से क्या होगा कि जो भी सिग्नल है तो सिग्नल कहाँ जाएगा, तो ब्रेन के पास जाएगा। तो उसके बाद जो रिसेप्टर है तो रिसेप्टर सिग्नल भेजेंगे सीएनएस को और उसके वजह से क्या हो जाएगा, जो स्पिंक्टर है तो स्पिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा और जैसे मसल रिलैक्स हो जाएगा तो यूरिन को जो है तो बॉडी के बाहर डाला जाएगा। डायलिसिस क्या है कि किसी ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि उसकी किडनी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करती है, तो इस केस में क्या होता है कि जो भी प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड है वो क्या होता है आर्टिफिशियल वे से करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली जो स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग भी एक प्रकार का एक्सक्रीशन का ही मोड है, जैसे वाटर, यूरिया और अदर सॉल्ट इसमें स्वेटिंग से बाहर डाले जाते हैं। अगर हम लंग की बात करें तो लंग भी क्या करता है, जो गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये गैसेस को क्या करता है, एक्सेल आउट करता है। इंडिविजुअल एक किडनी की बात करें तो उसमें अराउंड 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। जो बॉडी होता है, किडनी जो होता है अराउंड 5 लीटर ब्लड जो है वो प्रोसेस करता है 400 टाइम्स एवरी डे। जो किडनी जो है तो किडनी फिल्टर्स आउट अराउंड 190, किडनी एक दिन में ऑलमोस्ट 190 लीटर ऑफ क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करके फिल्ट्रेट बना देता है। उसमें से मैक्सिमम वाटर रीएब्जॉर्ब करके फाइनली 1 to 1.9 लीटर यूरिन क्या हो जाता है पर डे बन जाता है। द रिमेनिंग लिक्विड क्या हो जाता है, रिमेनिंग लिक्विड जो है वो आउट ऑफ 190 तो उसको रीएब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी में। तो डायलिसिस क्या है, डायलिसिस मशीन प्रोसेस अबाउट, डायलिसिस मशीन अगर हम करते हैं डायलिसिस किसी बंदे का तो जो मशीन है वो एट अ टाइम कितना है 500 ml जो ब्लड है उसको प्रोसेस करता है। तो डायलिसिस मशीन का हमें इसमें
डायग्राम दिया है, तो ये डायलिसिस मशीन का ये डायग्राम है। ये डायलिसिस मशीन है या ह्यूमन है। ह्यूमन के एग्जैक्टली जो वेन है, तो वेन से एग्जैक्टली ब्लड मशीन थ्रू प्रोसेस किया जाता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो निकाले जाते हैं और बाकी का ब्लड वापस रीअब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी में या री इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये फ्रेश डायलासेट है और ये फिर कॉम्प्रेस एयर है। तो दिस इज द मशीन, विद द हेल्प ऑफ मशीन डायलिसिस इज जनरली डन। जहाँ एग्जैक्टली आपकी किडनी सही से काम नहीं करेंगी वहाँ डायलिसिस करना ज़रूरी हो जाता है।